अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म सिंह महात्माओं, आज का काव्य 10वें नंबर का काव्य हमें चैलेंज दे रहा है, हमारी भक्ति को चैलेंज दे रहा है, हमारे भगवान को चैलेंज दे रहा है। 10वें नंबर का काव्य हम तो कह रहा है बहुत सुंदर सी बात, लेकिन एक बार पहले काव्य का उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, 10वें नंबर का काव्य बोलेंगे। नत्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथो, भूतेर्गुणैर्भवि भवन्तमविष्टुवन्ता, तुल्या भवन्त भवतो ननु तेन किंबा। भूत्याश्रितं यम्नात्म समं करोति, भूत्याश्रितं यम्नात्म समं करोति। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, ना तद अद्भुतम, ना माने नहीं, अत्यद अति, अद्भुतम माने आश्चर्य की कोई बात नहीं। जो बात मैं आपसे कहता हूँ आश्चर्य की कोई बात नहीं है, वो बात यहाँ पर आचार्य भी कह रहे हैं। भगवान नहीं है अति, ना अद्वित, ना अति माने बहुत, अद्भुतम, अद्भुतम माने आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं है। भुवन माने तीन लोग, भूषण माने आप आभूषण हैं, भूतनाथ संसार में जो भी जीव हैं उनके आप आभूषण हैं। आप विचार करके रखना, भूतनाथ कहा गया है यहाँ पर। आपको अगर कोई भूत कहे तो कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? भगवान को यहाँ कहा जा रहा है भूतनाथ, और भूतनाथ का मतलब है भूतों के नाथ। हमारे नाथ हैं कि नहीं? वो तीन लोक के नाथ अरिहंत भगवान हमारे नाथ हैं कि नहीं? तो वो भूतों के नाथ हैं, तो हम कौन हो गए? अब कोई तुम्हें भूत कहे तो लड़ना नहीं उससे। अगर तुम्हें कोई भूत कहे तो तुम लड़ना नहीं। आप विचार करके रखना, वो भूतों के नाथ। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, और भूत का शब्द है, भूत का शब्द है जीव। जितने संसार में जीव हैं, तीन लोक में जीव हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के सभी जीवों के अगर नाथ हैं तो हमारे तीन लोक के नाथ हैं, इसलिए उन्हें भूतनाथ कह दिया गया। आचार्य यहाँ कह रहे हैं भूतेर, भगवान आप ही सच्चे हो, गुणेर आपके गुणों के द्वारा, भूवि इस पृथ्वी पर, भवंति मविष्टु बनता आपके गुणों की स्तुति करने वाले इस पृथ्वी पर हम सभी लोग नतमस्तक हैं। क्यों नतमस्तक हो रहे हैं? क्यों आपको नमस्कार कर रहे हैं? क्यों आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम सब लोग बनिया हैं भगवान, अपने स्वार्थ के बिना तो हम कुछ करते नहीं। इसमें भी मेरा स्वार्थ है। तुल्या भवन्ति, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा। ये भगवान में भक्ति आपकी इसलिए कर रहा हूं, आपके समान बनने के लिए। तुल्या भवन्ति, आपके समान बन जाऊं।
भवतो नन तेन किंबा, आपके गुण ननु माने निश्चय से, तेन उनसे किंबा क्या अथवा आपकी भक्ति करते हुए मैं आप जैसा नहीं बन सकता हूं। आचार्य कह रहे हैं भूत्या श्रितम, जो आपका ऐश्वर्य है वो आश्रितम, आपके जो आश्रित रहते हैं, आपकी जो पूजा करते हैं, उनको आपके ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भूत्या श्रितम या यह नात समम करोति, हे भगवान यह इस लोक में ना आत्मसम करोति, अपने समान करोति माने करने वाला, वही सच्चा भगवान है। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे भगवान आपकी भक्ति में इसलिए कर रहा हूं कि आपके समान बन जाऊं, और अगर आपके समान नहीं बन पाऊं तो फिर आपकी भक्ति करने से फायदा क्या है। चैलेंज दे दिया, हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और आपकी भक्ति में कर रहा हूं, आपको हमें अपना जैसा बनाना है। उदाहरण दे दिया कि अगर कोई मालिक क्या कोई सेवक काम करता है, कोई मालिक के यहाँ कोई सेवक काम करता है, धीमे धीमे सने सने वो मालिक उस सेवक को मालिक के रूप में बना देता है। आप देखो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग मैनेजर थे उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। कई कर्मचारी आपके घर में झाड़ू लगाते थे, लेकिन आप विचार करना अब उनके घर में लोग झाड़ू लगाने वाले पहुंच गए। एक उदाहरण छोटा सा है, एक काम करने वाली बाई अपने मालकिन से बोली, मालकिन आज मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाना है। पूछा क्यों, आज घर क्यों जाना है। उसने कहा मेरे यहाँ काम करने वाली जो आती थी ना, आज वो आएगी नहीं, तो मुझे अपने घर का काम खुद करना है। काम करने वाले की घर में भी काम करने वाली लगी है, क्योंकि उसने वहां से लेकर वहां देने का प्रयास किया। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान आपकी भक्ति करते करते हमें भी आपके जैसा बनने का गुण प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा वंदन करते करते मेरा अभिवंदन हो जाता है। विचार करना, भगवान की भक्ति करते करते हमारी भक्ति होने लगती है। इस मानतोगाचार्य, इस काव्य में मानतोगाचार्य जेल के अंदर बैठे बैठे गुणगान कर रहे हैं, हे भगवान आपकी भक्ति करते हमारी भी भक्ति हो जाती है, आपका अभिनंदन करते करते हमारा भी अभिनंदन हो जाता है। हे भगवान आपकी अर्चना पूजा अंचेमी पूजेमी बंदामी नमो स्वामी दुख खो कम मखो बोई लाओ सुई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अर्चना, जब भगवान के दर्शन पूजन अर्चन करते हो तब ये भावनाएं आपकी रहती हैं कि भगवान मैं आपकी अर्चना करता हूं, पूजा करता हूं। क्यों? एक ही लॉजिक है कि मेरी भी अर्चना हो, मेरी भी पूजा हो, मेरी भी भक्ति हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। अब ख्याल करो, आपकी पूजा उपासना जिनेंद्र के गुणों को देने वाली होगी, आपकी पूजा उपासना जिनेंद्र की भक्ति कराने वाली होगी, और जो आप भक्ति कर रहे हैं उनसे उनकी भक्ति के गुण आपको प्राप्त होंगे। ऐसा आचार्य यहाँ कह रहे हैं। एक बार दूध दही बन जाए, दूध दही बन जाए, दही मक्खन बन जाए और मक्खन घी बन जाए। घी बना हुआ वह वस्तु वापस घी से दूध नहीं बनता है। तीनों, दूध भी सफेद है, दही भी सफेद है, मक्खन भी सफेद है और घी भी सफेद है, लेकिन कीमत में दूध से ज्यादा कीमत दही की, दही से ज्यादा कीमत मक्खन की और मक्खन से ज्यादा कीमत घी की है। और सब सफेद क्यों? दूध गर्म होकर जमाया गया, उसे जमने में उसने आनाकानी नहीं की, जम गया तो दूध दही बन गया।
और दही को मथा गया, मथने में उसने आनाकानी नहीं की तो वो दही मक्खन बन गया, और मक्खन को तपाया गया, आनाकानी नहीं की तो वो मक्खन घी बन गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप विचार करके रखना, यही बात तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं, हे मानव, हे संसारी जीव, तुम पानी की तरह थे, तुमने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, मानव के धर्म को स्वीकार कर लिया, तुम दूध बन गए हो, और दूध बनने के बाद अब तो हमारी पूजा भक्ति कर रहे हो, गुरुओं की प्रभु की पूजा भक्ति कर रहे हो, तो अब तुम दही के समान हो गए हो। और तुमने जैसे ही व्रतों का लिया, अपने आप को तपाना प्रारंभ किया, व्रतों को लेना प्रारंभ कर दिया, संयम को लेना प्रारंभ कर दिया, तो तुम मक्खन के समान हो जाओगे, और तपस्या करने लग गए तो तुम हमारे समान हो जाओ, भगवान के समान हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात, होगे तो तुम ही, कोई दूसरा नहीं होगा। पूजा तुम्हारी भगवान नहीं बनेगी, तुम्हारे कपड़े भगवान नहीं बनेंगे, तुम्हारी क्रिया भगवान नहीं बनेगी। आप विचार करके रखना, अपने जीवन को ऐसा ही समझने का प्रयास करो, अपने जीवन को ऐसा ही बनाने का प्रयास करो कि हमारे माध्यम से ऐसी भक्ति हो जिससे हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, हमारा जीवन अनर्थ ना हो। तुम परमात्मा बन सकते हो। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जैसे जो जित की भक्ति करता है वो वैसा बनता चला जाता है। हम वर्षों से आपकी भक्ति कर रहे हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, हमारे अंदर कमी है या तुम्हारे अंदर? भगवान में तो कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो तब कर भगवान बन गए हैं। अब कमी हमारे ही अंदर है। हम रोज भगवान के पास जाते हैं और भगवान से बोलते हैं, भगवान मुझे शांति की प्राप्ति हो। आप विचार करना, रोज मंदिर में जाते हैं, रोज गुरुओं के पास जाते हैं और हम यही भावना रखते हैं, भगवान मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। बंदे तद्गुण लब्धे, भगवान मैं आप जैसा बन पाऊं। ख्याल करो, मैं अक्सर कहता हूं, अगर तुम संत ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत जैसा मन बना लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। संत जैसा मन तो बनाओ। संत जैसा मन कैसा? हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। ख्याल करो, कोई ने बात मान ली तो ठीक, नहीं मानी तो ठीक। कैसा है संत का मन? किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक, नहीं कह दिया तो ठीक, अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसा ही जीवन बनाने का प्रयास करो। हम कभी उलझे नहीं, सुलझने का प्रयास करो। भगवान के पास जाते हैं, भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं और भगवान जैसा बनने को जाते हैं। अन्य धर्मों के भगवानों को देखना और जैन धर्म के भगवानों को देखना, दोनों में अंतर समझना। अन्य परमात्मा ऊपर से नीचे आता है, अवतारवाद है ना, 24 अवतार बताए गए। भगवान ऊपर से नीचे आता है, मनुष्य का रूप धारण करता है, फिर बाद में ऊपर जाता है। और जैन परमात्मा कहता है मैं ऊपर से नहीं, मैं इंसान से ईश्वर बनना हूं। वो इंसान, वो मानव ही महावीर के पर्याय को प्राप्त होता है। विचार करो, हमारे यहाँ इतनी बता दी गई व्यवस्था कि हमारे यहाँ जैन धर्म के भगवान में और अन्य धर्मों के भगवान में अंतर और समझना। जोड़ जोड़ कर जो भगवान बने वो अन्य धर्म का परमात्मा हो जाता है। ये भी ऊपर से ओढ़ो, ये भी ऊपर से पहनो। जितना राज अभिषेक होगा, जितना वैभव होगा, जितना बाहर का वैभव बढ़ेगा, वो अन्य धर्म का भगवान। जहां जोड़ जोड़ कर भगवान बनता है वो अन्य परमात्मा हो जाता है, और जहां छोड़ छोड़ कर भगवान बनता है वो जैन परमात्मा हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।
जोड़ जोड़ कर भगवान नहीं बनना है, छोड़ छोड़ कर बनना, जब छोड़ने लायक कुछ भी ना बचे। आचार्यों ने कह दिया शरीर भी तुम्हारा छोड़ने लायक ना बचे, अणु बराबर भी तुम्हारा, एक राई के बराबर भी तुम्हारा कुछ ना बचे, तब समझना तुम जैन परमात्मा हो सकते हो। जैन परमात्मा की यही व्यवस्था है। और विचार करो और सोचने का प्रयास करो। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में परमात्मा के पास जाएं तो एक ही भाव दशा लेकर जाएं, एक ही भाव दशा को लेकर जाएं कि हमें भगवान जैसा बनना है। और जब तक भगवान ना बनो तब तक उनके चरणों से, उनके सानिध्य से अपना सर उठाना नहीं। एक बार जरूर भगवान से जरूर बोलना। मैं 9 बार नवोकान मंत्र पढ़ते हो आप लोग, एक बार कम पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार मन में ये भावना भाना, हे भगवान अगर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो मुझे आप अपने जैसा बना लेना। विचार करना, पुजारी और भिखारी दोनों मंदिर में जाते हैं। पुजारी भगवान के पास जाकर कहता है हे भगवान, पुजारी और भिखारी दोनों मंदिर जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर केवल इतना ही है, पुजारी जाता है तो भगवान से कहता है हे भगवान जो कुछ तुमने पा लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, मुक्ति, वो मुझे प्राप्त हो, वो पुजारी। और भिखारी क्या कहता है, हे भगवान जो कुछ तुमने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राज दरबार छोड़ दिया, कपड़े लत्ते छोड़ दिए, ये सब मुझे प्राप्त हो जाए, वो भिखारी। अब आप लगा लेना, अगर तुम भगवान के पास जाकर कहते हो मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा घर अच्छा चले, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो भिखारी हो। और कहना भगवान ये तो संसार की धान घास है, चलने दो, लेकिन मुझे आप जैसा बन जाऊं, ऐसा भाव अगर तुम्हारा आ गया तो समझ के रखना तुम सच्चे पुजारी हो। क्या परचूनी की दुकान पे जाके अगर आप सोने के जेवर मांगोगे तो मिलेंगे नहीं, और सुनार की दुकान पे जाके सब्जी मांगोगे तो मिलेगी नहीं। तो क्या समझ रखा तुमने अपने भगवान को? परचूनी वाला समझ रखा है। ख्याल करके रखना, भगवान परचूनी वाले नहीं हैं। भगवान तो तुम्हें वो देना चाहते हैं जो उनने पा लिया है, और उसी को पाने के लिए जाओ। एक बात का हमेशा ख्याल करना, जो जिसके पास होगा वो ही तो वो देगा, और तुम्हारे पास वो मांगने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम्हें मिलेगा नहीं। आज से अपनी मांग, अपनी डिमांड बदलने का प्रयास करो। भगवान के पास इतना ही कहना, एक काव्य इतना ही कह रहा है, हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आप जैसा बनना है, और आप जैसा बन गया तो ही मेरी भक्ति सार्थक है, अन्यथा हमारी भक्ति का कोई औचित्य नहीं होता है। और आपने मुझे अपना जैसा नहीं बनाया तो आपका भी औचित्य नहीं है। लेकिन भगवान तो बनाना चाहते हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ, आ जाओ, इस लाइन में बैठ जाओ, कल्याण हो जाएगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तभी तुम्हारे जीवन की आनंद की व्यवस्था बनेगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।